आखिर कब तक? ठुलिया की मौत की खबर सुनकर मैं भौचक्की सी रह गई। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ठुलिया की मौत पर ठुलिया ने आत्महत्या की है, यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पर। आखिर होता भी क्यों? ठुलिया हमेशा आत्महत्या करने वालों को कायर की उपाधि देती थी। संघर्ष ही जीवन है के सिद्धांत पर विश्वास करने वाली ठुलिया ने आज स्वयं भी मौत को गले लगाया था। आखिर क्यों? बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा था। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन अशांत हो गया था। मन को शांत करने के लिए मैं चुपचाप आंखें मूंद कर सोफे पर ही लेट गई। ठुलिया की मन को झकझोर देने वाली बातें मेरे मानस पटल पर चलचित्र की तरह आने जाने लगी। ठुलिया जब छोटी थी तो उनकी शादी संपन्न परिवार के बिगड़े लड़के से कर दी गई। लड़के के माँ बाप ने समझा शायद लड़का शादी के बंधन से बचकर सही रास्ते पर आ जाएगा। समझ नहीं आता है कि लोग ऐसी मानसिकता वाले क्यों होते हैं। जरा सोचने की बात है कि जिस लड़के को उसके माँ बाप नहीं सुधार सके, उसको भला दूसरे घर से आई एक छोटी सी बच्ची कैसे सुधार सकती है। ठुलिया अपने पति के अवगुणों से अनभिज्ञ थी। पति को परमेश्वर समझने वाली ठुलिया को अपने पति का असली रूप बाद में पता चला। वह तो उन्हें पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। ठुलिया ने मुझे बताया था कि शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर उनका वास्तविक रूप धीरे धीरे उजागर होने लगा। दिन भर घूमते, ताश खेलते, फिर देर रात शराब से टुन्न होकर घर आते। ठुलिया उनके इंतजार में भूखी प्यासी ही सो जाया करती थी। बेचारी ठुलिया, और कर भी क्या सकती थी। कुछ दिनों तक तो ठुलिया के सास ससुर अपने लड़के को समझाते रहे। जब उनके समझाने का भी कोई असर लड़के पर नहीं हुआ तो वे भी अपने नालायक लड़के की जिम्मेदारी अपनी बहू पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। वह मासूम बच्ची भला क्या करती, अपनी किस्मत को कोस कर रह जाती थी। एक दिन ठुलिया के जीवन में तूफान ही आ गया। अपने लड़के की हरकतों से तंग आकर उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। बेचारी ठुलिया, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए, पति का या सास ससुर का। लेकिन अंत में उन्होंने भी सीता माता का अनुकरण किया। जिस तरह सीता माता श्री राम के वनवास के समय अपने पति के पीछे पीछे चल दी, ठीक उसी तरह ठुलिया भी अपने पति के पीछे पीछे चलनी थी। वह अपने पति के साथ एक गंदी बस्ती में किराया लेकर रहने लगी। वहाँ पर किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि पानी और बिजली तक की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। पर ठुलिया सारी सुख सुविधा को भुलाकर अपने पति के साथ रहने लगी। जिस दिन जैसे तैसे कट ही रहे थे कि घुमक्कड़ पति का मन वहाँ से भी उचक गया। एक दिन बिना बताए ऐसे गायब हुए कि फिर 7 साल बाद ही वापस आए। पति के जाने के बाद तो ठुलिया पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनकी दुर्दशा का वर्णन शब्दों द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता है। ठुलिया न तो पढ़ी लिखी थी और न ही उनमें कोई हुनर था। ठुलिया के माँ बाप ने तो लड़की को पढ़ाने से बेहतर उसका कन्यादान करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर दी। लड़की मरे तो मरे, उसको किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। बेचारी ठुलिया, उसे न तो अपनी किस्मत का भरोसा था न किसी अपना पर भरोसा था, तो केवल अपने 2 हाथों पर। वह औरत कभी किसी की दाल पीस देती तो कभी किसी की बढ़िया बना देती थी। बदले में जो भी मिलता था उसी से अपना गुजारा करती। तिरस्कार व अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी वह औरत। पर विपरीत परिस्थितियों में भी उस औरत ने हार नहीं मानी। कभी भी आत्महत्या जैसा कोई विचार उसके मन में नहीं आया। वह इस आशा से जी रही थी कि एक दिन उसके भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि वह जानती थी कि हर रात के बाद सुबह आती है। उसे विश्वास था कि एक दिन अवश्य उसके पति लौट आएंगे। वह इसी आशा से हर रोज़ सुबह उठती थी। दिन भर वह अपने निर्मोही पति के इंतजार में बिता देती, पर रात होते ही उसकी आशा निराशा में बदल जाती थी। पर एक दिन ईश्वर की अनुपम कृपा से सचमुच ही ठुलिया की निराशा आशा में बदल गई। उस दिन सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाने पर ठुलिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने पति को देखकर ठुलिया का खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ कर गई और भगवान के चरणों पर नतमस्तक होकर रोने लगी। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, परंतु यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। वह अपने पति को सामने पाकर बौराई से इधर उधर घूम रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सालों बिछड़े पति की आवभगत कैसे करे। उसके पति बीमार थे, सूख कर कांटा हो गए थे, चेहरा भी पीला पड़ गया था। पति को बीमार देखकर वह पति की सेवा में जुट गई। वह हरी भारतीय नारी, पति लाख बुरा सही, और उसकी सेवा करके वह अपने आप को धन्य समझती है।
ठुलीजा बीती बातों को भुलाकर नए सिरे से अपने घर गृहस्थी में रम गई थी। धीरे धीरे उनकी घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी थी। उनके पति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। चलो देर आए दुरुस्त आए कहावत उन पर फिट बैठ रही थी। उन्हें एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। दोनों पति पत्नी का आराम से दिन गुजरने लगे। इस बीच वह दो दो पुत्रों की माँ भी बन गई। ठुलीजा कहते हैं सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ठुलीजा के भी सुख के दिन आ गए थे। पुत्र रत्नों को पाकर ठुलीजा खुशी से फूली नहीं समाती थी। उन्हें हमेशा सीने से लगाए रखती थी। वह अपना सारा प्यार उन दोनों पर न्यौछावर कर देना चाहती थी। वे दोनों अपने बच्चों के ऊपर दुख की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहते थे। वे बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उचित अनुचित का विचार किए बिना ही बच्चों की हर डिमांड पूरी करने को तैयार रहते। बच्चे जब तक छोटे थे तो उनकी डिमांड भी छोटी थी, परंतु बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनकी डिमांड भी सुरसा के मुख की तरह बड़े होते गए। बच्चे स्कूल जाते थे तो पढ़ते कम, मौज मस्ती ज़्यादा करते। माँ बाप के पैसे वो यूँ ही लुटाते थे। दोस्तों के बीच अपने आप को धनवान साबित करने के लिए पैसा खर्च करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। दोस्तों को होटल में ले जाना, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देने में अपना बड़प्पन समझते थे। उनके इस तरह की हरकतों से उनके माँ बाप तंग आने लगे। नतीजा ये हुआ कि घर में आए दिन कलह होने लगा। कभी बड़ा लड़का अपनी इच्छा पूरी न होने पर घर पर आग लगाने की धमकी देता तो कभी छोटा बेटा मरने की धमकी देता। आए दिन झगड़े होते रहते थे। पड़ोसी भी उनके झगड़ों में तंग आ गए थे। पर आज तो हद ही कर दी। बड़े लड़के ने हॉकी से ही अपनी माँ पर वार कर दिया। किसी तरह पड़ोसियों ने बीच बचाव करके स्थिति को संभाला। ठुलीजा तो इस बात से सन्न रह गई। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके लाड़ प्यार का ये नतीजा होगा। वह पड़ोसियों की जाते ही नदी की ओर चल दी। कोई रोकने वाला भी नहीं था। पति भी शायद कहीं गए हुए थे। बरसात का मौसम था। नदी अपने प्रचंड वेग में थी। सुनने में आया है कि थोड़ी देर वह नदी को निहारती रही और रोती रही। आसपास के लोग कुछ समझ पाते कि अचानक नदी में कूद कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। सच, आखिर कब तक ठुलीजा ये सब सह पाती? आखिर कब तक? ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद। बाप रे।